शेरिफ ने खुद को सबसे भीतर वाली जेल में बंद किया, चाबी बाहर फेंक दी। साथियों ने देखा तो शेरिफ खिड़की की तरफ देखकर चुपचाप बैठा हुआ था। साथियों ने शेरिफ को समझाने की कोशिश की, कृपया कोई गलत हरकत मत करना। फिर भी शेरिफ ने वही किया जिसका सबको डर था। उसने कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाता है ये? जिसने भी बाहर जाने की बात की वही नहीं जी सका। असल में भविष्य में सभी लोगों ने जमीन के 1500 मीटर नीचे शरण ले रखा था। यहाँ एक विशेष नियम था, जिसने भी बाहर जाने की बात की उसको सतह पर साफ सफाई का काम दिया जाएगा। जहाँ बाहरी वातावरण जहरीला था, इसलिए हर व्यक्ति बाहर जाते ही मारा जाएगा। शेरिफ ने फिर भी वही किया। उसने बाहर जाने की बात बोली, जिसका मतलब था लोगों का यहाँ ही रहना तय करना। पर साथियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो शेरिफ ने फिर वही बोला, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इस बार शेरिफ की पत्नी ने ही उसको बाहर पहुंचाने का जिम्मा किया। लोगों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। एली ने बाहर जाते ही कैमरा साफ किया। उसको विश्वास हुआ था कि बाहर जीने की संभावना है, पर चंद ही कदम बाद गिर पड़ी, फिर नहीं हरकत किया। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर समाप्त होने वाली थी। केवल शेरिफ ही जानता था कि एली ने जाते हुए किया हुआ हर काम महत्वपूर्ण था। उसने कैमरा साफ किया था, इसका मतलब था बाहर की दुनिया रहने योग्य है। इसलिए शेरिफ ने भी बाहर जाने का निर्णय किया। सुरक्षा सूट पहनाकर उसको बाहर किया गया। बाहर पहुंचने पर उसने वही देखा जैसा एली ने बताया था। हरियाली थी, चिड़ियां चहचहा रही थी। उसने चाहा लोगों तक यह संदेश पहुंचे। उसने कैमरा साफ किया, पर लोगों ने देखा क्या? शेरिफ एक सूने स्थान पर गिर पड़ा, फिर नहीं हरकत किया। शेरिफ ने सूट खोल दिया था, शायद वही जहर सूट में था। केवल एक व्यक्ति ने इसका असली मतलब समझा। शेरिफ ने सूट क्यों खोला था? शेरिफ की एक साथनी ने एक रात पहले उसके साथ एक परित्यक्त स्थान पर किया हुआ एक चौंकाने वाली खोज किया था। वहाँ दीवारें अजीब चिन्हों और संदेशों से ढकी थी। साथ ही एक बड़ा खुदाई मशीन रखा हुआ था, शायद वही हादसे का कारण था। उसने शेरिफ की पत्नी की एक वीडियो डिस्क भी ढूंढी थी, साथ ही उनके नोट्स भी थे। शेरिफ ने चाहा था कि ये जानकारी नष्ट किया जाए, पर साथनी ने इसका विरोध किया। शेरिफ ने फिर साथनी, जिसका नाम जूलियट था, को चुप रहने की सलाह दी, वरना उन्हें मौत भी दी जा सकती थी। फिर शेरिफ ने सूट पहना और बाहर चला गया। जूलियट ने बाद में फिर उसी स्थान पर जाने का निर्णय किया। उसने पाया कि नीचे हर तरफ पानी भराया था। जूलियट को पानी का डर था, पर उसने फिर भी रस्से की मदद से नीचे उतरना शुरू किया। तभी जनरेटर ने काम करना बंद किया। जूलियट ने जनरेटर संभाला। तभी उसके शिष्य ने अंदर आकर सुधारने की कोशिश की, पर जूलियट ने उसको रोक दिया, यहाँ तक कि एक घूंसा भी जड़ दिया। बाद में उसके बॉस ने जूलियट पर आरोप लगाया। उसने न सिर्फ शराब पी थी, साथ ही उसने शिष्य पर हमला किया था। पर जूलियट ने बोला, जनरेटर में बड़ी समस्या है, इसे बंद करना होगा। पर उनके बॉस ने साफ किया, आज तक जनरेटर एक बार भी बंद नहीं किया गया। इसका मतलब था जनरेटर बंद होने पर हर व्यक्ति अंधेरा देखकर घबरा जाएगा, यहाँ तक कि लोगों की जान पर भी संकट आ जाएगा।